हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने फ्लेम फोटोमेट्री में जो बर्नर्स यूज़ होते हैं वो देखे थे। ठीक है, तो हमने दो टाइप के बर्नर देखे थे, एक तो मेकर और एक टोटल कंजप्शन बर्नर। उसके बाद जो थर्ड टाइप का बर्नर हम देखेंगे वो है प्रीमिक्स ऑफ लैमिनार फ्लो बर्नर। ठीक है, प्रीमिक्स ऑफ लैमिनार फ्लो बर्नर में क्या होता है, आपका जो सैंपल है, फ्यूल है और ऑक्सीडेंट है, पहले ही मिक्स किया जाता है फ्लेम में इंट्रोड्यूस करने के पहले। बाकी में कैसा था, फ्यूल और ऑक्सीडेंट के लिए अलग इनलेट था, आपके सैंपल के लिए अलग इनलेट था। यहाँ वैसा नहीं, यहाँ क्या होता है, आपका सैंपल, आपका फ्यूल और ऑक्सीडेंट पहले ही मिक्स किया जाता है, उसके बाद उसको फ्लेम में एंटर होने के लिए अलाउ किया जाता है। ठीक है, अब जो लैमिनार एयर फ्लो बर्नर है, इसमें जो आपकी बर्नर है, ठीक है, जिसमें बर्नर में जो गैस मूव होती है वो कैसी होती है, नॉन टर्बुलेंट। नॉन टर्बुलेंट मीन्स लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो मीन्स 1 बाय 1 ऐसे शीट्स होते हैं, उसमें से वो फ्लो होती है गैसेस। ठीक है, अब जो मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे लैमिनार फ्लो बर्नर का, वो क्या है कि देखो, जितना भी हम सैंपल वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें से सिर्फ 5% आपका जो सैंपल है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या होता है, फ्लेम तक पहुँचता है, जिसके वजह से क्या होगा, सैंपल जो आपका इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, इजीली डिकम्पोज होने की वजह से क्या होगा, इजीली उसका एटमाइजेशन होगा, जिसके वजह से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब जो हमारा टोटल कंजम्पशन बर्नर वगैरह था उसमें क्या हो रहा था, पूरा का पूरा सैंपल जा रहा था। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के मतलब ड्रॉपलेट्स पे डिपेंड नहीं था। यहाँ क्या होता है, यहाँ पूरा का पूरा सैंपल आपके फ्लेम में नहीं जाता है। देखो, यहाँ सिर्फ 5% ऑफ का जो सैंपल है वो जाएगा। अब देखो, यहाँ सैंपल है, ये ऑक्सीडेंट है, ये फ्यूल है, इसका इनलेट है, लेकिन ये यहाँ जाने के पहले तीनों यहाँ एक साथ मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद ये मिक्सिंग बैफल मीन्स यहाँ मिक्स किए जाएंगे, यहाँ से फ्यूल आएगा, यहाँ से ऑक्सीडेंट और यहाँ से सैंपल, ये पहले यहाँ मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद ये कहाँ इंट्रोड्यूस होंगे, फ्लेम में। तो हमने क्या बोला कि 5% ही यहाँ क्या होता है, फ्लेम में जाता है। तो बाकी जो लार्ज ड्रॉपलेट्स है या 95% आपका सैंपल है, वो सैंपल क्या हो जाता है, ये वॉल के पास स्टिक होके ये ड्रेन से वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कि ये एक मतलब यहाँ क्या होगा, उसके वजह से हमारा जो लार्ज ड्रॉपलेट्स है या हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसके वजह से यहाँ थोड़ा लॉस होगा। ठीक है, लेकिन जो 5% जो हमारा सैंपल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा ही जा रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, जो एटमाइजेशन होगा वो बहुत अच्छे से होगा। और एक है ये जो फ्लेम, ये जो हमारा लैमिनार फ्लो बर्नर है, ठीक है, इसकी जो फ्लेम रहेगी, जो फ्लेम यहाँ प्रोड्यूस होती है वो कैसी रहेगी, नॉन टर्बुलेंट रहेगी, नॉइसलेस और स्टेबल। इसलिए ये बर्नर भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और एक इसका एडवांटेज आप बोल लो वो क्या है कि क्योंकि कम अमाउंट ऑफ सैंपल आपके फ्लेम में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो एटमाइजेशन मैंने अभी बताया सैंपल का क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये लैमिनार फ्लो बर्नर है, ये क्या करेगा, हमारे मतलब देखो, प्रीमिक्स बर्नर कैन हैंडल सॉल्यूशन अप टू सेवरल % विदाउट क्लॉगिंग। मतलब अगर हम लोग रिपीटेड या बहुत लंबे समय तक भी ये बर्नर यूज़ कर रहे हैं तो ये क्लॉग मतलब पैक नहीं होगा और अच्छे से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज अगर हम लोग बात करें तो क्या है, वही कि बहुत सारा जो हमारा सैंपल है 95% ही जाएगा, बाकी वेस्ट हो जाएगा। और एक है, अगर दो से ज़्यादा सॉल्वेंट्स का यूज़ किया तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। क्यों प्रॉब्लम आएगा, देखो, अगर हम लोग दो सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो हो सकता है एक जो सैंपल है, एक जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा वोलाटाइल हो या कम हो, तो उसके वजह से क्या होगा, वोलाटाइल होने, अगर वो वोलाटाइल है तो वो वहाँ स्प्रे चैम्बर में पहुँचने के पहले ही मतलब वो क्या हो जाएगा, वहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमें करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये बर्नर भी क्या होता है, नाउअडेज ये बर्नर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये है इसका डायग्राम। यहाँ से देखो, सैंपल, यहाँ से ऑक्सीडेंट फ्यूल जा रहा है, यहाँ से जैसे ही पास होगा गैसेस, लैमिनार फ्लो से यहाँ गैसेस कंटिन्यू निकलते रहेगी, यहाँ मिक्सिंग बैफल में मिक्स होगा, यहाँ फ्लेम में जाएगा और फिर ये अलग आपके डिटेक्टर से वगैरह कनेक्ट होते हैं।